महात्मा गांधी के विचार में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का हो और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निस्संदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखे मरने वालों, निरक्षरों, दलितों और अंत्यजों का हो और उन सबके लिए होने वाले विचारों का हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार में मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा जो कि हिंदी समझे और बोलने लग जाएं। ब्रह्म समाज के केशवचंद्र सेन ने हिंदी और राजभाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार से दिए हैं। पहला कथन है, हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। दूसरा कथन है, अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। हिंदी को अगर भारत की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो देश में एकता स्थापित करने का काम सहज और शीघ्र संपन्न हो सकता है। राजा राममोहन रॉय का कथन, इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। महायोगी अरविंद ने कहा है कि अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में जानकर हम प्रांतीय भेदभाव नष्ट कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जाएगा। प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। सर टी विजयराघवाचार्य का कहना था कि हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिखाई पड़ती है।